Hello, dear students. We have discussed the goals of Human Genome Project. Now we will discuss about the methodologies of Human Genome Project (HGP). Human Genome Project methodologies. Actually, यहाँ पे जितने जो मेथड्स यूज़ किए गए हैं टू डेवलप द ह्यूमन जीनोम जो है, तो इसमें टू मेजर अप्रोचेस जो है इन्वॉल्व हो गए। पहला मेजर अप्रोच क्या है? वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। हमारे जीन्स में या हमारे डीएनए में हमारे पूरा जीनोम जो है उसमें सारा का सारा डीएनए जो है वो डीएनए पूरा डीएनए आरएनए नहीं बनाता है, बल्कि कुछ खास हिस्से जो है डीएनए के हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं या वो ट्रांसक्राइब होते हैं इनटू आरएनए। तो पहले क्या किया गया है, सिर्फ वही डीएनए के फ्रैगमेंट्स को स्टडी किया गया है, उन पे फोकस किया गया है जो सिर्फ आरएनए बनाते हैं। दैट मीन्स जो एक्सप्रेस होते हैं। तो क्योंकि बहुत सारा डीएनए का हिस्सा हमारे सेल्स में एक्सप्रेस नहीं होता है, बल्कि बहुत कम हिस्सा जो है वो एक्सप्रेस होता है। तो पहला अप्रोच यही था कि हम पहले उन्हीं जीन्स को स्टडी करेंगे, वही डीएनए को स्टडी करेंगे जो एक्सप्रेस होता है, जो आरएनए बनाता है और जो प्रोटीन्स बनाता है। तो पहला अप्रोच यही था। वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। वो सारे के सारे जीन्स डीएनए में जो आरएनए बनाते हैं उनको पहले हम स्टडी करेंगे। तो इसीलिए उन रीजन्स को हम बोलते हैं ये एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ESTS, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। व्हाट आर ESTS? दीज आर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स का मतलब क्या है? उनमें यूज किया गया है वो जीन्स जो एक्सप्रेस होते हैं या जो जीन्स आरएनए बनाते हैं, फिर आरएनए जो है प्रोटीन्स बनाता है। तो पहला अप्रोच यही था कि सिर्फ उसी डीएनए के हिस्से पे कंसंट्रेट किया जाए जो आरएनए बनाता है। तो दूसरा अप्रोच क्या था? क्योंकि अब मेजर पोर्शन जो डीएनए है वो अनस्टडीड रहा, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, पहले सिर्फ वही हिस्सा डीएनए का स्टडी करने के लिए जो है यूज किया है जो सिर्फ आरएनए बनाता है। तो दूसरा अप्रोच क्या है? द अदर अप्रोच टुक सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम। दूसरे अप्रोच में पूरा जीनोम जो है, पूरा सेल का डीएनए जो है वो स्टडी किया गया है। सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम, पूरे जीनोम को सीक्वेंसिंग में लगा दिया गया या स्टडी में लगा दिया गया है। दैट कंटेन्ड ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। क्योंकि डीएनए में हमारे जो है कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी होते हैं जो कोड नहीं होते हैं, और कुछ रीजन जो है, बहुत कम रीजन जो है वो कोड होते हैं। तो ये दूसरे अप्रोच में पूरा का पूरा डीएनए जो है वो निकाला गया है, और फिर उस डीएनए में कोडिंग रीजन्स भी आते हैं और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी आते हैं। एंड लेटर असाइनेड डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस। और उसके बाद क्या किया गया है, जो ये जितना भी ये पूरा डीएनए जो है निकाला गया है जिसमें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, उसके बाद हर किसी रीजन में डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस। तो ये जो मुख्तलिफ सीक्वेंसेस हैं उन पे फंक्शन जो है वो असाइन की गई है, और जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। एंड लेटर असाइनेड डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस। तो मुख्तलिफ सीक्वेंसेस को डिफरेंट रीजन्स में एनोटेट किया गया है या नोटिफाई किया गया है। उसके बाद क्या किया गया है, क्योंकि यही दूसरा अप्रोच जो है, अब इसी दूसरे अप्रोच को हम एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि ये पूरा डीएनए जब निकाला गया है फॉर सीक्वेंसिंग, टोटल डीएनए फ्रॉम ए सेल इज आइसोलेटेड। एक सेल में पूरा डीएनए निकाला गया है एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रैगमेंट्स। और अब उस डीएनए के
रैंडम फ्रैगमेंट्स बनाए गए, उसके जो पूरा डीएनए है उसमें फ्रैगमेंट्स बनाए गए। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि पूरा डीएनए जो है हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पूरे डीएनए को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्या है?